हनुमान जी रावण की सभा में पहुंचे और जो ही रावण ने उन्हें देखा, रावण डरा। रावण नीतिज्ञ था, तो अपना डर और भय तो उसने अंदर छिपा लिया और परीक्षा लेने के उद्देश्य से वह हनुमान जी महाराज को, गोस्वामी जी महाराज ने यह वर्णन किया है कि कपिहि बिलो की दशानन बिहिसा कही दुर्बात सुतपद सुरति की निपुनी उपजा हृदय विषाद। कि कपिहि बिलो की, हनुमान जी को देखकर, दशानन बिहिसा कही दुर्बात, रावण हंसा, अच्छा तो ये बंदर है, और बंदरों के लिए जो दुर्वचन होने चाहिए वो कह डाले। और सुतबद सुरती की निपुनी, फिर याद किया कि अरे ये वो बंदर भी है जिसने मेरे पुत्र को मार डाला है। तो उपजा हृदय विषाद, उसके बड़ा विषाद उत्पन्न हुआ हृदय में। और वो रावण जो है वो हनुमान जी महाराज की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कौशट तोहिन प्राण कई बाधा, कि अरे बंदर, अरे मूर्ख, तुझे तेरे प्राण प्रिय नहीं है। तो वो परीक्षा ले रहा है सठ बोलकर कि अनुचित शब्दों का अगर मैं उपयोग करूंगा तो ये अगर भगवान होंगे तो मेरी तरह जैसा मैं आचरण कर रहा हूं या बोल रहा हूं वैसा नहीं करेंगे। हनुमान जी ने उत्तर दिया, धरी जो विविध दीह सुरत्राता तुमसे सठन सिखावन दाता। तेरे जैसे मूर्खों को सिखाने के लिए ही आज मेरा यहां पर पदार्पण हुआ है। तो जैसी भाषा रावण ने बोली वैसी ही भाषा हनुमान जी महाराज ने कह डाली। रावण जब युद्ध में आया और भगवान श्री राम को देखा उसने, तो वहां पर भी वह परीक्षा लेता है भगवान श्री राम की कि ये नारायण है कि नहीं, जांच लूं। तो वह वहां पर बोलता है, आज करो खल काल हवाले परो कठिन रावण के पाले। हे खल, आज तुझे काल के हवाले करता हूं। आज तू युद्ध भूमि में रावण के सामने आया है, रावण से तेरा पाला पड़ा है। सुनी दुर्वचन काल वश जाना, बीस वचन कह कृपा निधाना। ये काल के वशीभूत है, तभी ऐसे दुर्वचन बोल रहा है। भगवान श्री राम मुस्कुराए और उन्होंने बड़ी शालीन भाषा में रावण को उत्तर दिया। रावण ने भगवान को खल कहा, भगवान हंसे, बड़े मधुर शब्दों से उत्तर दे डाला। तो रावण समझ गया कि ये नारायण है, क्षमा मूर्ति है, जिनको वैर भाव से स्मरण करने पर भी जीव को मुक्ति मिल जाती है, ऐसे प्रभु श्री राम हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। जिनका नाम ही ऐसा है, जो भाव से, कुभाव से, आलस्य से, सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए, किसी भी अवस्था में आप लेंगे तो नाम जपत मंगल दिशि दसहु, हर दिशा में आपका मंगल होगा। हनुमान जी महाराज उस भरी सभा में रावण को गुरु बनकर समझा रहे हैं। हनुमान जी कौन है? शिव के अवतार है। रावण की गुरु कौन है? भगवान शिव। उसने अपने 10 मस्तक सिर काट काट करके एकादश रुद्र स्वरूप जो भगवान शिव हैं उनके 10 स्वरूपों को अर्पण कर दिया। तो रावण इसका मतलब 10 तरह के शिव जी को जानता। 11वें रुद्र स्वरूप जो हनुमान जी हैं उनसे रावण का परिचय नहीं था। आज हनुमान जी उस पर कृपा कर रहे हैं, उसे गुरु बनकर समझा रहे हैं। कि उसने पूछा, तूने किसके बल पर वाटिका उजाड़ी? हनुमान जी महाराज ने कहा कि जो सबके बल हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव शेषनाग आदि आदि, जावल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन, धरे जो विविध देह सुरत्राता तुमसे सठन सिखावन दाता।
हर को दंड कठिन जई बंजाति समेत निबदल मद गंजा खरदूषण तिसरा अरुबाली पदे सकल अतुलित बलशाली। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष और सभी देवताओं को, सारी सृष्टि को जिनका बल है, उनके बल पर मैंने भी, और मैंने वाटिका उजाड़ी और तू जाकी बल लवलेश तेजितऊ चराचर झारी। जिनके बल पर तू त्रैलोक्य विजयी बना बैठा है, जिनकी प्रिय पत्नी को तू हरण कर करके ले आया है, उनका मैं दास हूं। राक्षस का यही लक्षण होता है कि वह अहमी बहुत होता है, अभिमानी होता है। उसका सूत्र होता है ईश्वरोहम, मैं ईश्वर हूं, अहम भोगी, ये सारी सृष्टि जो प्रकृति है उसका उपभोग केवल मैं करूंगा। सिद्धोहम, मैं सिद्ध हूं, बलवान सुखी, मैं ही सुखी हूं, मैं ही बलवान हूं। ज्ञानवान अस्मि, मैं ज्ञानी हूं, अहमता। और सबसे बड़ा दोष उस राक्षस प्रकृति में, चाहे वो जीव मात्र कोई भी हो, वो राक्षस ही होगा। कोन्यो सदृशो अहम, मेरे जैसा दूसरा कौन। सदृशो मया, मेरे जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो रावण ने कहा, जानता नहीं है मैं कौन हूं। रावण और हनुमान जी महाराज में यही अंतर है। रावण अपने आप को सिद्धेश्वर प्रस्तुत करना चाहता है, बड़ा दिखाना चाहता है। हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय क्या दिया? तासु दूत मैं जा करी हरि आनहु प्रिय नारे, मैं उनका दूत हूं, राम दूत हूं। और रावण किसी दूसरे का नाम सुनना नहीं चाहता, वह केवल अपना नाम ही आगे रहे, मैं हूं, अहम में जी रहा है। और हनुमान जी महाराज अपना नाम बतलाना नहीं चाहते। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हनुमान हूं। दासोहम कौशलेंद्रस्य, मैं भगवान श्री राम का दास हूं। दासु दूत मैं जाकर हरि आनहु प्रिय नार। तो आज रावण और हनुमान जी महाराज में ये सभा में संवाद चल रहा है, उसमें जो तार्किक पक्ष है उसको देखकर समझकर हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं तो साधारण बंदर हूं। कपि स्वभाव ते तोरऊ रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मार ही मोहि कुमार गामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधूं तनय तुम्हारे। भूख लगी फल खा लिए, वृक्षों को बंदर स्वभाव के कारण से उपाड़ दिया, तोड़ दिया। तेरा वो पुत्र था अक्षय कुमार, वो आया था मारने के लिए, उसको मार दिया। तेरा ये दूसरा पुत्र मुझे बांध करके लेके आया है। बड़ी साधारण रूप से हनुमान जी महाराज ने कि इसने ब्रह्मास्त्र संधान किया। अब ये तो मूर्ख है, नादान है, इसे क्या मालूम कब ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है। इसलिए इसके ब्रह्मास्त्र को स्वीकार कर लिया, नागपाश में बंधा और तेरे सामने खड़ा हूं। और हाँ, तूने ये कहा कि तू मुझे जानता नहीं है। जानता हूं रावण, तो कौन सा रावण है? हमारे बंदरों के राजा बाली को जानता है तू? याद है ना वो बात? और सहस्त्रार्जुन को, सहस्त्रबाहु को विनती कराऊं जोरी कर रावण। हे रावण, ज्यादा बात नहीं करना चाहता, केवल तेरे से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूं, देखूं तुम निज कुल ही विचारी। तू विचार कर कि तू ब्राह्मण है। या वो देख रहे हैं, चाह रहे हैं कि कहीं अच्छी संगति से ये
भटका हुआ जो रावण है सुपथ पर वापिस आ जाए। लेकिन रावण तो मोह, अहंकार, काम, क्रोध, मद, ईर्ष्या सबका सर्वमिश्रित स्वरूप है। इतना पापिष्ट बन चुका है कि वो अब जिस शिखर पर पहुंच चुका है वहां से वो वापस नहीं लौटना चाहता। हनुमान जी में यही फर्क है। हनुमान जी महाराज बड़े से छोटा बन जाते हैं। रावण जो है वो जितना शून्य से चला शिखर पर पहुंचा वहां से वो वापस नहीं लौटना चाहता। ये अभिमानी का सूत्र होता है। हनुमान जी ने कहा तू ब्राह्मण है, ऋषि पुलस्त्य जसु विमल भयंका, पुलस्त्य के कुल को तू, पवित्र कुल में तुमने जन्म लिया और उस कुल में तू सुशोभित है। विचार कर, तेरे लायक अच्छी बात है ये कि एक पराई स्त्री का तुमने अपहरण कर लिया, उसे अपने राज्य में लाकर, अपने नगर में लाकर के तुमने बिठा रखा है। ये कोई बहुत तुमने शाबाशी का कार्य थोड़ी किया है रावण। अरे तू ब्राह्मण है, अच्छे कुल में तुमने जन्म लिया है, तू संसार को शिक्षा देने वाले कुल से संदर्भित है और ऐसा अनाचार कर रहा है। तुझे याद है तुमने तपस्या की, तपस्या करके तुमने वरदान प्राप्त किए, तो तू ये क्यों नहीं ध्यान में रख रहा कि राम नाम बिनु गिरान सोहा, देखो विचार त्यागी मद मोहा। तू तेरे मद और मोह को छोड़ और विचार कर कि ये जो वाणी है ये राम के नाम के बिना सुशोभित नहीं होती है। अरे तू अगर भगवान राम से द्रोह करेगा ना रावण, तो शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकही न राखी, राम कर द्रोही। शंकर इशारा करें कि स्वयं मैं, सहस शेषनाग, विष्णु अज मतलब ब्रह्मा तेरी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। सकही न राखी राम कर द्रोही, राम के द्रोही को कोई भी नहीं रखता। तेरी कौन सहायता करेगा मूर्ख। तो हनुमान जी महाराज यद्यपि अच्छी बातें बता रहे हैं, शिखवन दे रहे हैं, रावण है वो क्रोधित हुआ और वो कहता है कि तेरी मृत्यु आ गई है वानर, तब तू ऐसे बातें बोल रहा है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि ठीक कहा, मृत्यु तो दिखाई दे रही है, वो मृत्यु मेरी नहीं वो तेरी है। तुझे मति भ्रम हो गया है रावण। तो ऐसी बातें जब सुनी तो वो दौड़ा मारने के लिए। हनुमान जी यद्यपि उसके गुरु है, शिव स्वरूप है, पहचान नहीं पा रहा है और आज उसकी इतनी मति भ्रमता का चरम हो गया कि वो मारने के लिए दौड़ा है। हनुमान जी महाराज ने अपना जो लांगूर है, अपनी जो पूंछ है वो बढ़ाई है। वर्णन आता है, कवि कहते हैं, बड्डो सारो पूछड़ो है चारों मेर घुमावे है, बड्डो सारो पूछड़ो है चारों मेर घुमावे है, रावण को सिपाही कोई साकड़ो न जावे है, रावण को सिपाही कोई साकड़ो न जावे है, भूलियो भटक्यो आज्या कोई थप्पड़ में मर जावे है, भूलियो भटक्यो आज्या कोई थप्पड़ में मर जावे है। अब न तो कोई सैनिक नजदीक आ सकता, हनुमान जी तो अपने पूंछ से ही सारा काम कर रहे हैं। तो अब जो लंकावासी हैं, उस सभा में उपस्थित जो समुदाय है, उसमें कानाफूसी चाली हो गई कि रावणियो राम आर्यो ल्यायो राम जी की नार ने, कि ये रावण जो है ना अनाचारी है, इसने राम जी की जो स्त्री है, साक्षात जो जगदम्बा है, उसको लेके आया। तब से ही इस लंका में कभी कुछ दुष्परिणाम भोगने पड़ रहे हैं सबको। रावणियो राम आर्यो ल्यायो राम जी की नार ने, कयो सुन्यो माने को नी कुण बरजय बदकार ने।
अब वो भी उसके लिए अपशब्द प्रयोग करने लग गए मानसिक रूप से कि ये न तो किसी की कही सुनी हुई बातें मान रहा है, कोई भी इसको बताता है कि ये तेरे लिए अच्छी है, उसको ये स्वीकार नहीं कर रहा है। डर तो बढ़ गयो घर के माई निकले कोनी बार ने। आप तो केवल ये अपना सुख भोग रहा है, बाहर क्या हो रहा है इसे पता नहीं है। अरे पर पड़्यो गजब का गोड़ा रे हर ल्यायो जगत की माई। पर पड़ा रे गजब का गोड़ा रे हर ल्यायो जगत की माई। हर ल्यायो जगत की माई, हर ल्यायो जगत की माई। घर घर में हो रया रोड़ा रे के आयो राम सिपाही। घर घर में हो रया रोड़ा रे के आयो राम सिपाही। आगे वो लंकावासी बातचीत करते हैं। रामचंद्र से झगड़ो कर कह जीता कोनी लंकपति। रावण जी ने हर कर ल्यायो वाह सीता नार सती। रावण जी ने हर कर ल्यायो वाह सीता नार सती। सात समुंदर लांग कर आयो यो है दिखे बाल जती। सात समुंदर लांग कर आयो यो दिखे है बाल जती। धन हे धरती राम देश की ऐसा वीर करया पैदा। धन हे धरती राम देश की ऐसा वीर करया पैदा। तो आज भारत भूमि की, भारत की जो संतान है वो कैसी है, लंकावासी बातचीत कर रहे हैं। तो एक ने कहा कि धन हे धरती राम देश की ऐसा वीर करया पैदा। कोई बोले एक ही नाही उस धरती में अणमैदा। जो जन्मै सो वीर कुहावे के पूछे है नखेदा। समुद्र है बहुत घनेरा रे लंका पर करी चढ़ाई। समुंदर है बहुत घनेरा रे लंका पर करी चढ़ाई। लंका पर करी चढ़ाई, लंका पर करी चढ़ाई। घर घर में हो रया रोड़ा रे के आयो राम सिपाही। घर घर में हो रया रोड़ा रे के आयो राम सिपाही।